यूनिट नंबर है 2, पैट्रियोटिज्म मीन्स हुब्बुल वतनी या वतन से मोहब्बत। पैराग्राफ नंबर है 1, पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। हुब्बुल वतनी से मुराद वतन से मोहब्बत है और डिवोशन टू वंस कंट्री या अपने मुल्क से लगन है। पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी, मदरलैंड वतन को कहते हैं। डिवोशन इसको आप लगन से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, वफादारी से भी कर सकते हैं। हुब्बुल वतनी से मुराद वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से लगन है। इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो से हुब्बुल वतनी से मुराद वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से वफादारी है। आ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। पैट्रियट मुहिब्बे वतन, वो शख्स जो वतन से मोहब्बत करता है उसे हम पैट्रियट कहते हैं। एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। विलिंग तैयार रहना, सेक्रीफाइस कुर्बानी। व्हेन द नीड अराइजेस, जब ज़रूरत पड़े। नीड ज़रूरत, अराइजेस पड़े या पैदा हो। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा, ये लफ्ज़ पैट्रियट लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से माखूज है। विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब है हम वतन। कंट्रीमैन हम वतन यानी एक ही वतन के रहने वाले। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, कंसिडर्ड ख्याल किया जाना, कमेंडेबल काबिल सताइश, क्वालिटी खूबी, ये काबिल सताइश खूबी ख्याल की जाती है या समझी जाती है। पैराग्राफ नंबर 1 के साथ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पैट्रियट। पैट्रियट जो है वो कहाँ से, कौन सी ज़ुबान से लिया गया है? तो आंसर आप लिखेंगे द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्री मैन। सो क्वेश्चन का आंसर भी पैराग्राफ के अंदर ही मौजूद है और एज इट इज़ लिखा जा सकता है। नाउ कम टू सेकेंड पैराग्राफ। पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज, हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और हौसला देती है। पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी, स्ट्रेंथ ताकत, करेज हौसला, हौसला भी ट्रांसलेट कर सकते हैं आप, इसको जुर्रत भी कर सकते हैं। ठीक है। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, सेफगार्ड तहफ़्फ़ुज़, इंटरेस्ट मफादार, कंट्री मुल्क, नेशन कौम, मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत और हौसला देती है। फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए। द सोवरेनिटी, इक़्तिदार आला। इंटेग्रिटी, सालमियत। एंड ऑनर, और इज़्ज़त। ऑफ द कंट्री, मुल्क की। आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़, आला तरीन खूबियाँ हैं। सुप्रीम आला तरीन, वैल्यूज़ खूबियाँ हैं। ऑन विच, जिस पर। नो कंप्रोमाइज़ कैन बी मेड, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कंप्रोमाइज़ समझौता। एक मुहिब्बे वतन के लिए इक़्तिदार आला, सालमियत और वतन की इज़्ज़त आला तरीन खूबियाँ हैं जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट्स रेंडर ग्रेट सेक्रीफाइस, मुहिब्बे वतन पेश करते हैं अजीम कुर्बानी। रेंडर पेश करना, ग्रेट अजीम, सेक्रीफाइस कुर्बानी। फॉर द प्रेजर्वेशन, हिफाजत के लिए। एंड प्रोटेक्शन, और रखवाली के लिए। ऑफ दीज वैल्यूज़, इन खूबियों की। मुहिब्बे वतन इन खूबियों की हिफाजत और रखवाली के लिए अजीम कुर्बानी पेश करता है। सेकेंड पैराग्राफ है, आप देख लेते हैं इसके साथ क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज़ ऑफ अ पैट्रियट,
अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। जैसे पैराग्राफ नंबर 2 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक हमने बतानी है कि पैट्रियट के लिए सुप्रीम वैल्यूज़ क्या हैं, आला तरीन खूबियाँ क्या हैं। तो सेकंड लाइन में आ जाए, फॉर अ पैट्रियट द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़। ये आला तरीन खूबियाँ हैं, ठीक है। ऑन विच नो कंप्रोमाइज़ कैन बी मेड, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। तो वैल्यूज़ तक भी ठीक है, मेड तक लिख लेंगे तो भी ठीक है। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। नाउ कम टू थर्ड पैराग्राफ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and great patriot। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मामार थे और अजीम मुहिब्बे वतन थे। नेशन कौम, मामा बिल्डर मामार बनाने वाला, तामीर करने वाला। ग्रेट पैट्रियट अजीम मुहिब्बे वतन। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent। प्रोटेक्ट हिफाजत करना, प्रोटेक्ट हिफाजत करना। वैल्यूज़ इकदार, खूबियाँ जिन्हें आप कहते हैं। कल्चर तहजीब, ट्रेडिशंस रवायात। सब कॉन्टिनेंट बरसगीर, वो बरसगीर के मुसलमानों की इकदार, तहजीब और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them। Sense एहसास, identity शनाख्त, securing हासिल करना, सेपरेट होमलैंड अलग वतन। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके उन्हें शनाख्त का एहसास दिया। He said, उन्होंने कहा, We must develop a sense of patriotism। हमें हुब्बुल वतनी का एहसास पैदा करना चाहिए। Which galvanizes us all into a united and strong nation। galvanizes मुतहर्रिक कर देना, हरकत में ले आना। united मुत्तहिद, strong मजबूत, जो हम सब को एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में बदल दे। यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3 के साथ। वाई डिड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना want to secure a separate homeland for the Muslims of the subcontinent। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन क्यों हासिल करना चाहते थे? ठीक है, तो हमने इसका आंसर लिखना है He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of subcontinent। वो बरसगीर के मुसलमानों के इक़दार, तहजीब और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। So he wanted to secure a separate homeland for the Muslims of the subcontinent। चुनांचे वो मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करना चाहते थे। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन 3 का, जो पैराग्राफ नंबर 3 के साथ है। Now come to paragraph number 4। The spirit of patriotism makes us stay alert in case of foreign invasion। Spirit जज्बा, patriotism हुब्बुल वतनी का। Alert चौकस, चौकन्ना। फौरन बैरूनी, इन्वेजन हमला। हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें बैरूनी हमले की सूरत में चौकन्ना रखता है या चौकस रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस मिसालें, एग्जाम्पल्स इन्हें आप कहते हैं, बहुत सी मिसालें हैं। when people lay down their lives for the defense of the country। lay down कुर्बान करना,
जब लोगों ने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान किया। डिफेंस हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़। In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War 1999, 1965, 1971 और 1999 की कारगिल की जंग में many brave soldiers laid their lives in an attempt to protect the homeland. Lives जिंदगियाँ, attempt कोशिश, protect हिफाजत, homeland वतन। बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिशों में अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेट कुर्बान करना, नजराना पेश करना। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद अवॉर्डेड हिलाल कश्मीर एन इक्विवेलेंट टू निशान हैदर। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद जिन्हें हिलाल कश्मीर दिया गया, जो निशान हैदर के बराबर है। इक्विवेलेंट बराबर या मसावी, आप बराबर भी कह सकते हैं और मसावी भी कह सकते हैं। मसावी का मतलब भी बराबर होता है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद, हवालदार लालक जान शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। ये तमाम के तमाम उन ब्रेव सोल्जर्स के नेम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिन्होंने शहादत पाई। कहाँ? इन जंगों में 1965, 1971 और ये कारगिल वॉर जो 1999 में हुई। ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टायरडम, सब ने शहादत, जामे शहादत नोश किया, या आप कह सकते हैं सब ने शहादत पाई। मार्टायरडम शहादत को कहते हैं। वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, फाइटिंग लड़ते हुए, ब्रेवली बहादुरी से, मदरलैंड वतन अजीज़ या वतन भी आप कह सकते हैं। वतन अजीज़ के लिए बहादुरी से लड़ते हुए उन सब ने शहादत पाई। ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशान हैदर, इन सब को निशान हैदर दिया गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, फौज का आला तरीन एजाज़, गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, जो मुहिब वतन लोगों को दिया जाता है। हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जो वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। लेट डाउन कुर्बान करना, हमने पहले भी पढ़ा है। नाउ वी आर हैविंग 2 क्वेश्चंस विद पैराग्राफ नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? विच वॉर्स हैव बीन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट वेयर सोल्जर्स लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान। तो आप लोग इसको आंसर करेंगे दी सोल्जर्स, सोल्जर्स से पहले आप क्या लगा देंगे? दी। The soldiers laid down their lives for Pakistan in the wars of 1965, 1971 and the Kargil War 1999। यहाँ तक क्वेश्चन में ही लेंगे, क्वेश्चन को मोल्ड करेंगे आंसर में। सोल्जर से पहले द लगाएंगे, द सोल्जर्स laid down their lives for Pakistan। आगे हम वॉर्स को मेंशन कर देंगे, इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर 1999। सेकेंड क्वेश्चन है अब यहाँ पर, हु इज अवॉर्डेड निशान हैदर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में निशान हैदर किसे दिया जाता है? निशान हैदर इज अवॉर्डेड इन पाकिस्तान, ठीक है, इसको मोल्ड करेंगे। निशान हैदर, हैदर के बाद इज अवॉर्डेड लिखेंगे, क्वेश्चन में ही मौजूद है, आप उसकी जगह चेंज कर देंगे। इज अवॉर्डेड इन पाकिस्तान हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। पैराग्राफ्स में से भी आप कर सकते हैं। निशान हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इज गिवन टू,
इज कर दें यहाँ पर, इज गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। इस तरह से भी आंसर ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ बताया है दोनों तरह से क्वेश्चन का आंसर जो है वो करेक्ट है। नाउ कम टू पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5 में है पैट्रियटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग। पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी, देयरफॉर इसीलिए, जस्ट सिर्फ, महज, फीलिंग एहसास, इसीलिए हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं है, रादर बल्कि इट इज़ अ लाइव स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है। लाइव जिंदा, स्पिरिट जज्बा, लाइव स्पिरिट जिंदा जज्बा, दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स आवर नेशन। कंटिन्यूसली मुसलसल, इंस्पायर्स मुतासिर करना, गाइड्स रहनुमाई देना, जो एक कौम को मुसलसल मुतासिर करता है और रहनुमाई देता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के वर्ड्स में, के अल्फाज में, अ मैन डिवाइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम शख्स, डिवाइड महरूम होता है, इज़ लाइक द वन, ऐसा है, हु जो, ये ख़ास वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं, उसको एज इट इज़ कोट किया गया है यहाँ पे, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। और देखते हैं कि उस शख्स के बारे में S.W. स्कॉट जो है वो क्या कहते हैं। ब्रीद इज देयर द मैन, इंसान हैं जो सांस लेते हैं, विद सोल सो डेड, उनकी रूह इस कदर मुर्दा है, हु नेवर ट्राइड टू हिमसेल्फ हैथ सेड, जिन्होंने कभी भी ये कहने की कोशिश नहीं की है। हैथ ओल्ड इंग्लिश से है, और ओल्ड इंग्लिश में हैज़ को हैथ लिखा जाता था, तो हैथ का मतलब क्या है यहाँ पर, हैज़। दिस इज़ माई ऑन माई नेटिव लैंड, ये मेरी अपनी, मेरी आबाई ज़मीन है। ठीक है, तो ये जो जज्बा है, ये स्पिरिट है, ये इंसान के अंदर ज़िंदा रहना चाहिए ताकि उसका इस ज़मीन के साथ, इस मिट्टी के साथ ताल्लुक़ जुड़ा रहे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द थीम। थीम क्या है इसकी, दिस यूनिट इज़ अबाउट द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। ये यूनिट जो है ये हुब्बुल वतनी के जज्बे के बारे में है। इट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ पैट्रियोट्स, ये मुहिब्बे वतन लोगों की खसूसियात के बारे में बताता है, एंड हाउ दे लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री, और किस तरह से वो अपने मुल्क के मफादात और तरक्की का की ज़ामिन होते हैं, देखभाल करते हैं या फिर हिफाजत करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर एंड थीम ऑफ द यूनिट। और ये इस वीडियो ने आपको हेल्प आउट किया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। कुछ और जो आप इसमें एक्सप्लेनेशन चाहते हो, यू कैन आस्क मी।